लूणकरण के बाद में बीकानेर के रूलर बनते हैं राव जैतसी। राव जैतसी का रूलिंग टाइम होता है 1526 से 1541 एडी के बीच में। राव जैतसी के रूलिंग टाइम में कौन कौन से इंपोर्टेंट वॉर एंड बैटल लड़े गए थे उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ खानवा 1527 एडी में। ये जो बैटल है वो मेवाड़ के रूलर राणा सांगा के बीच में और दूसरी तरफ होते हैं बाबर, इनके बीच में इस बैटल को लड़ा जाता है। इस बैटल में पार्टिसिपेट करवाने के लिए मेवाड़ के रूलर राणा सांगा जो है वो राजपूताना के सभी रूलर्स को एक लेटर लिखते हैं और इस लेटर में ये बोलते हैं कि आप सभी जो है मेरी तरफ से इस बैटल में पार्टिसिपेट कीजिए। अब ये जो लेटर लिखा गया इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो लेटर है इसको किस नाम से जाना जाता था। तो राव जैतसी जो बीकानेर के रूलर है इस टाइम, उन्होंने अपने बेटे कल्याणमल को इस बैटल में बैटल ऑफ खानवा में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था। सेकेंड बैटल होती है बैटल ऑफ राती घाटी 1534 एडी में। इस बैटल को लड़ा जाता है। इस बैटल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं। बाबर के बाद में रूलर बनते हैं हुमायूं और जब बाबर हैं वो अपने बेटे हुमायूं को बोलते हैं कि जब आप राजा बनो तो हमारा जो एम्पायर है वो आप अपने सभी भाइयों में इक्वल तरीके से उसको बांट देना। तो जो पंजाब वाला रीजन है वो कामरान को दिया जाता है। कामरान जो है वो धीरे धीरे अपने एरिया को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है और शुरुआत में वो भटनेर को किले को जीत लेता है, भटनेर फोर्ट को जीत लेता है और फिर बाद में वो इच्छा रखता है कि बीकानेर को भी क्यों ना मैं जीत लूँ। और इसी चीज़ के लिए ये जो उनकी एस्पायरेशन थी, इसी की वजह से ये बैटल होती है बैटल ऑफ राती घाटी। इसमें जो राव जैतसी हैं वो कामरान को हरा देते हैं। थर्ड इंपोर्टेंट वॉर होती है बैटल ऑफ पहेबा या फिर जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ पहोबा 1541 एडी में। इस बैटल को लड़ा जाता है। इसमें एक तरफ से होते हैं बीकानेर के राव जैतसी और दूसरी तरफ से होते हैं जोधपुर या फिर मारवाड़ के मालदेव और जैतसी के बीच में एक क्लैश होता है। ऐसे बोलते हैं कि राव जैतसी जो है वो अपने एक मिनिस्टर जिनका नाम होता है नगराज, उसको शेरशाह सूरी के पास में भेजते हैं कि आप उनकी सहायता लेकर के यहाँ पर आइए, नहीं तो हमारी हार होगी। लेकिन जैसे ही शेरशाह सूरी की पहले जो सहायता पूछती है उससे पहले ही मालदेव जो है यहाँ पर जैतसी को हरा देता है और जैतसी की इस वॉर में डेथ भी हो जाती है। और मालदेव बीकानेर वाले एरिया को अपने अंडर करके यहाँ पर एक उनका इंपॉर्टेंट सेनापति होता है कुंपा, उनको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके वापस जोधपुर भी लौट जाता है। तो इस तरीके से राव जैतसी के रूलिंग टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट वॉर हुई और लास्ट में वॉर में ही उनकी डेथ हो जाती है। अब जो राव जैतसी हैं उनके रूलिंग टाइम में एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर, एक इंपॉर्टेंट राइटर जो है उनके रूलिंग टाइम में हुआ करते थे जिनका नाम है बीठू सूजा। बीठू सूजा ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, बुक का नाम है राव जैतसिरो छंद। इस बुक में दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती हैं। पहला तो जो बैटल ऑफ राती घाटी हुआ था 1534 एडी में, उसके बारे में पता चलता है कि ये किस टाइम हुआ था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि लूणकरण, राव जैतसी से पहले बीकानेर के जो रूलर हुए थे लूणकरण, उनको कर्ण ऑफ कलयुग कहा गया है, कर्ण ऑफ कलयुग। और ये किसने कहा था? बीठू सूजा ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी किसी राइटर और उसकी जो इंपॉर्टेंट बुक है उसके नेम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में मैच द कॉलम के थ्रू इस तरीके के पूछ लेंगे या फिर बुक का नेम देकर के पूछ लेंगे किस राइटर ने लिखी थी, या फिर राइटर को देकर के पूछ लेंगे कि इसकी कौन कौन सी बुक है। ओके, तो इस तरीके की सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आरएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।